Hello students, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from Shaheed Udham Singh Government College, Matak Majri, Indri. Today the topic is simplification of Boolean expression using Karnaugh maps, that is the K-maps technique. So earlier we have discussed about the Boolean algebra and Boolean functions, in which we have designed the truth table and how to convert truth table to the Boolean function. Now, how to simplify your Boolean expression? There is a one technique which is called the K-map technique. So, how to use K-map technique? These are some rules to obtain the most simplified expression. You may note down all these rules. First is simplification of logic expression using Boolean algebra is awkward because first it lacks specific rules to predict the most suitable next step in simplification process. So what does it say? It means आप जब boolean expression को solve कर रहे हैं then it is not a fixed rule कि हर student एक जैसा ही solve करे. There is no general fixed rule. There are many theorems and some students are using De Morgan's theorem. Maybe some students may use another theorem. So it is not possible that there will be some one Boolean expression for each and every solution. So there is no specific rules to predict the most suitable next step. Second, it is difficult to determine whether the simplest form has been achieved. और जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट कि वी आर एट द लास्ट स्टेप और नॉट लास्ट स्टेप. जब आप बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपनी थ्योरम्स और लॉज यूज़ कर रहे हैं. ये पता ही नहीं चलता हमें कि लास्ट स्टेप पर हम पहुंच चुके हैं या इसके आगे और भी सॉल्व हो सकता है. तो सिंप्लीफिकेशन इज़ नॉट एन simple task, it is very awkward. So we use the Karnaugh map method. A Karnaugh map is a graphical method used to obtain the most simplified form of an expression in a standard form. ओके तो के मैप में आपने क्या करना है, आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अर्लियर टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म. तो आपको अपने एक्सप्रेशन को किस में लाना है, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में. The simplest form of an expression is the one that has the minimum number of terms with least number of variables in each term. तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो विद द लीस्ट नंबर ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स मीन्स वेरिएबल्स. आपके एक्सप्रेशन में कम से कम वेरिएबल्स रहने चाहिए. एक्सप्रेशन ज़्यादा जितना बड़ा होगा, जितना लेंथी होगा, उतना ही सर्किट डायग्राम आपका बड़ा होगा. तो हमारा टास्क क्या है इसमें, देखिए बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करना है. आप बूलियन एक्सप्रेशन को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम स्मॉल बनेगा. लाइक देखिए अगर आपके पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई बार डॉट जेड, तो इसमें हमारे पास और गेट और एंड गेट यूज़ हो रहा है. बट अगर इसी एक्सप्रेशन को हम एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स जेड इस तरह से लिखते हैं तो आपको पता है इसमें कितने एंड गेट और कितने और गेट यूज़ हो जाएंगे. तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, आपका लॉजिक सर्किट डायग्राम जो हमें लास्ट स्टेप पे ड्रॉ करना है वो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के साथ बनेगा. देखिए बाय सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन टू द वन दैट यूजेस द minimum number of terms we ensure that function will be implemented with minimum number of gates. यही बात मैंने आपको बताई है. आपका बूलियन फंक्शन में जितनी कम टर्म्स होंगी, जितने कम वेरिएबल्स होंगे, आपका गेट उतना ही स्मॉल बनेगा. जितने ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे उसमें, ओके लाइक देखिए आपने लिखा एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई. तो इस एक्सप्रेशन को हम एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश, अगर हम इसको सर्किट में बना रहे हैं तो आप दो एंड गेट लगाएंगे, एक और गेट लगाएंगे, तो उसमें 3 गेट्स यूज़ हो जाएंगे. लेकिन अगर हम लॉजिक गेट्स में ध्यान से देखें तो एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश किसके इक्वल है, एक्स और गेट. जनरली हमने एंड गेट और गेट और नॉट गेट किया हुआ है. हमारे पास एक और गेट होता है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसमें हम लिखते हैं एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश. तो एक्सक्लूसिव और गेट का एक ही सिंबल है, आप एक ही गेट से काम चला सकते हैं. लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना है, सर्किट डायग्राम को नंबर ऑफ गेट्स कम कैसे करने हैं, तो हमारे सर्किट डायग्राम बहुत ही लेंथी हो जाएगा. सो बाय सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन टू द वन
that uses the least number of letters for each term will ensure that function will be implemented with the gates that have minimum number of inputs. तो एट लास्ट वही कंक्लूजन है, जितने इनपुट टर्म्स आपकी कम होंगी ओके उतना ही गेट आपका सिंप्लीफाइड वे में डिज़ाइन होगा. नाउ हाउ टू डिज़ाइन द के मैप. तो आपने के मैप किस तरह से डिज़ाइन करने हैं देखिए. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 3 वेरिएबल के मैप. ओके 3 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप है आपके सिलेबस में. तो ईच एंड वन हम एवरी वन को डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे. 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप. 3 वेरिएबल के मैप आपने किस तरह से ड्रॉ करना है. 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 8 कॉम्बिनेशन. तो आपने किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखिए. इस तरह से ये आपने एक स्क्वायर बॉक्स लेना है. 3 वेरिएबल में ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में आपको दिखाई देगा और आपने यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने हैं. तो यहाँ 8 बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे आप. 8 बॉक्सेस ड्रॉ करने के बाद आपने अपने वेरिएबल्स देखने हैं किन नाम से हैं, ABC नाम से हैं. देखिए लाइक यहाँ ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, B बार C बार दिया हुआ है. ओके तो B बार C बार है या पेपर में इस तरह से लिखा होगा आपके एग्जाम में समीशन ऑफ 0-4. तो अगर आपने मिन टर्म और मैक्स टर्म का लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता होगा 0 और 4 क्या है हमारे पास. समेशन में ये हमारे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज़ 0 और 4. तो अब हमारे पास 0 टर्म भी दी हुई है, 4 टर्म गिवन है. हमने इसे बूलियन फंक्शन में सॉल्व करना है सिंप्लीफाइड वे में. किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए. समेशन है तो सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपको पता चल रहा है. ये हमारे पास m ऑफ 0 टर्म है, ये m ऑफ 4 टर्म है. के मैप कैसे बनाना है 3 वेरिएबल का, रेक्टेंगुलर फॉर्म में 8 बॉक्सेस बनाने हैं आपने. क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लेंगे हम. अब आप अपने इनपुट वेरिएबल को यहाँ पर शो करेंगे. 3 इनपुट वेरिएबल हैं देखिए ABC. बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो ABC से हमने उनको नाम दे रखा है. A यहाँ ले लिया, BC ऊपर लेंगे. देखिए ये हमारे पास जो ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनको आपने ध्यान रखना है. A यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो A 0 रहेगा या 1 रहेगा. ओके A कैन बी 0 और 1. ये BC की वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये A की वैल्यू है, यहाँ BC की वैल्यू है. तो B और C के कॉम्बिनेशन आपने याद रखने हैं जैसे ही मैंने डेजिग्नेट कर रखे हैं. फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकंड कॉलम 0 1, थर्ड कॉलम 1 1, फोर्थ कॉलम 1 0. मैं फिर से बता रही हूँ. फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकंड 0 1, थर्ड 1 1 1 0. आप इंटरचेंज नहीं करेंगे इनको, अदरवाइज आपको के मैप सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. तो जैसे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं इसी तरह से आपने यहाँ BC के लिखने और A को 0 और 1 इस तरह से लिखना है. जनरली अगर आप देखेंगे तो ये हमारे वैल्यूज़ क्या हैं स्क्वायर बॉक्स में देखिए. A 0 BC 0 तो ये क्या बन जाता है 0 0 0. फिर क्या है A 0 BC 0 1 तो 0 0 1 ये 1 है. फिर क्या है हमारे पास A 0 BC 1 1 0 1 1. 0 1 1 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल. तो ये 3 के इक्वल है बॉक्स. तो अगर आप डेसिमल नंबर में ध्यान से देखें अभी तक ये बॉक्स खाली हैं, ये फिल मत देखिए. अभी आप बॉक्स को खाली देखिए कि 8 बॉक्सेस खाली है हमारे. तो ये 0 के इक्वल होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. देखिए 0 1 3 2. 1 1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है. 1 0 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है. अब आप नीचे चेक करेंगे A 1 हो चुका है, BC 0 0 है. A 1 BC 0 0 1 0 0. टेबल में 1 0 0 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है. A 1 BC 0 1 टेबल में आप चेक करेंगे 1 0 1. अदरवाइज आप ABC की टेबल बना लीजिए. ABC सबसे पहले C की वैल्यूज़, फिर B की वैल्यूज़, फिर A की वैल्यूज़ लिखेंगे अगर आप तो 1 0 1 आपको दिखाई देगा. यहाँ पर 5 हो जाता है. 1 1 1 किसके इक्वल है, ये 1 1 1 1 1 7 के इक्वल है. 1 1 0 ये हमारा 6 के इक्वल है. तो ये हमारा क्या बन जाता है देखिए, ये 0 ये 1. इन वैल्यूज़ की तरफ नहीं देखना आपने. 0 1 जो मैंने फिल कर रखे हैं, सबसे पहले आप ब्लैंक स्क्वायर देखेंगे. ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4, ये 5, ये 7, ये 6. ओके अब आप यहाँ से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं के मैप को. तो के मैप को कैसे फिल करना है, आपने यहाँ 0 और 4 दे रखा है गिवन आपको. तो हमें पता है ये 0 है, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है उसको 1 लगा दीजिए आप. 0 और 4 गिवन है तो 0 भी 1 हो जाएगा और ये 4 है नीचे वाला ये भी 1 हो जाएगा. 0 और 4 गिवन है तो 0 और 4 में 1 1 लगा लेंगे आप. इस तरह से आपने के मैप को ड्रॉ करना है. अभी मैं आपको के मैप ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी बताऊँगी. फिलहाल हमने ड्रॉ कर लिया है. नेक्स्ट देख लेते हैं 4 और 5. तो 4 और 5 कहाँ आते हैं देखिए 0 1 3 2 4 5. तो 4 5 जहाँ है उनको 1 1 ले लेंगे हम.
0145, 4 नंबर्स दे रखे हैं, 0145, इन चारों को 1 बना दिया। 0123, 0132, ये सब 1 हो जाएंगे। 04, ये एक्सप्रेशन चेंज हुआ है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। 46, ये 4 है, ये 6 है, ये हमारा क्या है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये हमारा बनेगा 1 और 3। ये 04 मिसप्रिंट है, यहाँ 1 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 02, ये 0 है, ये 1, ये 3, ये 2, तो ये 0 में 1 आ गया, 2 में भी 1 आ गया। 0246, 0246, ओके। इस तरह से जो जो आपको यहाँ मिन टर्म्स दे रखी हैं, आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग के मैप में 1 लिख लेना है। अब आता है इनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए के मैप को सॉल्व करने के लिए आपने 1 1 जैसे ही लिख लिया। देखिए फर्स्ट स्टेप होता है आपका एक्सप्रेशन आपने जो दे रखा है आपको मिन टर्म का, वो आपने देखना है। फिर आपने के मैप ड्रॉ करना है, कितने वेरिएबल का ये आपने देखना है। 3 वेरिएबल है, देखिए 04 से पता ही चल रहा है 3 वेरिएबल ही होगा, क्योंकि अगर ये 4 वेरिएबल होता तो यहाँ पर 2⁴ 16 कॉम्बिनेशन होता तो मे बी 9 10 कुछ ना कुछ दिया होता। ये 04 तक है, तो 0 से 7 तक की काउंटिंग के ही नंबर के बीच में से है, तो 3 वेरिएबल के मैप है ये। के मैप ड्रॉ करने के बाद आपने नंबर्स देखने हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं मिन टर्म के, उनको 1 लिख लेना है आपने। जो जो नंबर दिए होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग 1 लिखना है। जब आपका ये फिल हो जाए 1 1, बाकी सबको 0 कर देंगे आप, जो नहीं गिवन है वो 0 है। अब आपने के मैप को सॉल्व कैसे करना है, अब आपने पेयरिंग करनी है। देखिए पेयरिंग कैसे करनी है, जो भी 1 1 एडजेसेंट है उनकी पेयरिंग करेंगे आप। जैसे ये 1 1 एडजेसेंट है, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये 1 1 एडजेसेंट है, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये 1 1 एडजेसेंट, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 2 पेयरिंग होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर 2 1 पेयर हुए हैं तो 2 1 है। यहाँ 4 1s हैं, 4 1 है, तो इनकी पेयरिंग हुई तो 2 की पेयरिंग है। 8 1 अगर आ जाते हैं, सारे ही 1 हो जाएं, मान लो पूरे के मैप में 1 है, तो 2 की पेयरिंग है। 3 1 5 1 पेयरिंग में नहीं करने हैं आपने। पेयरिंग उन्हीं 1s की करनी है जो 2 में आएंगे और एडजेसेंट होंगे। ये एडजेसेंट है, चारों 1 इकट्ठे पेयर हो जाएंगे। तीसरी बात, ये छोटे छोटे 1 भी पेयर, देखिए आपको 4 1 दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ा ग्रुप पेयर करेंगे, छोटा ग्रुप पेयर नहीं करेंगे। किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये 2 1 क्यों नहीं पेयर कर सकते, नहीं, हमें एक्सप्रेशन को कम से कम रखना है, तो बड़े से बड़ा ग्रुप पेयर करेंगे आप। अब यहाँ पर भी आपको एडजेसेंट 4 1 दिखाई दे रहे हैं तो बड़े वाला ग्रुप यही बनता है। यहाँ देखेंगे आप 2 1 है, यहाँ आपको लग रहा है कि ये तो एडजेसेंट नहीं है, ये तो दूर है, इनको पेयरिंग कैसे करें, तो उसका तरीका हमारे पास नेक्स्ट रूल ये कहता है के मैप का, अगर आपको कॉर्नर पर 1s दिखाई दे रहे हैं बॉर्डर पर, तो आप के मैप को फोल्ड कर सकते हैं पेपर की तरह। देखिए अगर मैं इस के मैप को पेपर मान लो और इसको फोल्ड करूँ इस तरह से, तो फोल्ड करने पर ये 1 इस 1 के सामने आ जाएगा, तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बॉर्डर पे हैं, अगर के मैप को मैं लेफ़्ट टू राइट फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से फोल्ड कर दूँ तो ये 1 1 सामने एडजेसेंट हो जाएंगे। फोल्ड का मतलब होता है आप पेपर को रोल कर लेते हैं जिस तरह से। अब इन 1 को देखिए, ये 2 1 भी आप सोच रहे होंगे कि किसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये 2 1s 2 ग्रुप बन जाएंगे। हमें कम से कम ग्रुप्स बनाने हैं, बड़े से बड़ा पेयर बनाना है। तो बड़ा पेयर तो तभी बनेगा जब आपके 1s ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। जब आपको दिख रहा है कि ये 2 1 इधर है, 2 1 इधर है, पेपर को फोल्ड कर दीजिए। के मैप इज़ लाइक अ पेपर, तो आप पेपर को फोल्ड करेंगे, या तो ऊपर से नीचे फोल्ड करिए या राइट टू लेफ्ट फोल्ड कर लीजिए। अगर आपको ऊपर से नीचे भी फोल्ड करेंगे तो भी ये 1 इकट्ठे होंगे, अगर आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट फोल्ड करेंगे तब भी आपको इकट्ठे दिखाई देंगे, तो ये एक ही ग्रुप बन जाता है। तो स्टेप्स याद रखने आपने, सबसे पहले आप इसको देखेंगे जो आपको दिया हुआ समेशन में, फिर आप इनको के मैप में दिखाएंगे, कहाँ दिखा सकते हैं, फिर इसके बाद इनकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ नंबर 1s होने चाहिए, पेयरिंग 2 की पावर में होनी चाहिए। 3 1s 5 1s दिखाई दे रहे हैं, उनको पेयर मत करना एडजेसेंट में, 2 की पावर में पेयरिंग करनी है। अगर आपके एडजेसेंट नहीं है तो आप फोल्ड करके देख लीजिए, फोल्ड करके भी अगर 1 ग्रुप में आते हैं तो उनको ग्रुपिंग में पेयर कर लीजिए। समटाइम्स इट मे हैपन कि कोई ऐसा 1 हो जो पेयरिंग में नहीं आ रहा, तो उसको आप ग्रुप में नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे छोड़ सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ अगर 1 होता, इस 0 की जगह मैं 1 लगा दूँ, ठीक है, तो किसी ग्रुप में नहीं आएगा, ये दोनों तो फोल्ड होकर ग्रुप में चले जाएंगे, ये 1 तो अकेला रह जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेशन में बाद में लिख लेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रुप में नहीं आ रहा, पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसे हम कंसिडर कर लेंगे बाद में। पेयरिंग नहीं भी हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारे ही वंस पेयर होने चाहिए थे। तो ये हो गया 3 वेरिएबल के मैप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 वेरिएबल के मैप्स। 4 वेरिएबल्स के मैप किस तरह से बनाना है, देखिए 4 वेरिएबल के मैप्स होता है 2⁴, ये हमारे पास हो जाएंगे 16 कॉम्बिनेशन, ये स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। ओके, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, तो ए बी को इस तरह से आप लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। सी डी को कैसे लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो इनकी टेबल की एक वैल्यूज़ बता देती हूँ मैं, 0 1 3 2 4 5 7 6। इसके बाद नीचे आ जाइए आप, सबसे लास्ट रो होती है हमारी 8 9 11 10, थर्ड रो होती है 12 13 15 14। ओके, आप इन डिजिट्स को, बिट्स को जोड़ के देख लीजिएगा, चाहे 1 0 है 0 0 है, तो 4 की टेबल बनाएंगे आप 4 वेरिएबल की, ए बी सी डी की। डी में 1 बिट का चेंज, सी में 2 बिट्स का चेंज, बी में 3 4 0 4 1 का चेंज, और ए में 8 0 8 1 का चेंज। उस टेबल से अगर आप देखें तो 1 0 0 0 ये 8 के इक्वल है, ये 8 बन जाएगा। 1 0 0 1 9 के इक्वल है, ये 9 के इक्वल हो जाएगा। 1 0 1 1 11 और 8 9 हाँ 11, 1 0 1 0 ये 10 के इक्वल है। 1 1 0 0 12, 1 1 0 1 13। तो ये इस तरह से नंबर लिखे होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 वेरिएबल के मैप। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। आप समेशन में देखिए 0 8 दिया हुआ है, तो ये 0 है, ये 8 है। ग्रुपिंग कर सकते हैं आप, 1 1 को फोल्ड कर लीजिए, ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे तो ये 1 इकट्ठा हो जाएगा। 5 13, ये 5 है, ये 13 है। 13 15, 13 ये रहा, 15 ये रहा। 4 6, ये 4 है, ये 6 है। 2 3 6 7, 2 3 6 7। 4 6 12 14, ये 4 है, ये 6 है। 4 ये रहा, 6 ये रहा, ये 12 है, ये 14 है। तो ये 1 1 दूर दूर है, आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, ये एडजस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1 1 2 3 10 11, ये 2 3 है, ये 10 11। नेक्स्ट 0 2 8 10, ये 0, ये 2, ये 8, ये 10। तो ये इस तरह से आपने ग्रुपिंग कर लेनी है। आज के इस लेक्चर में आपको ग्रुपिंग को सॉल्व करने का मेथड नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्रुपिंग को सॉल्व करने का मेथड बताऊँगी विद एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स आपको भी करने के लिए दूँगी। तो आज आपने क्या करना है, 3 वेरिएबल के मैप हमने सीख लिया, 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 4 वेरिएबल के मैप्स के। 4 वेरिएबल के मैप्स में आपको ये एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, इनको आपने खुद डिज़ाइन करना है। ग्रुपिंग करनी सीख ली है आज आपने, तो ग्रुप्स बना लीजिएगा, लेकिन ग्रुप को सॉल्व कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एक्सप्रेशन किस तरह से डिज़ाइन करना है मिनिमाइज वेरिएबल्स के साथ। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर लीजिए। एफ ऑफ समेशन 4 5 6 7, समेशन ऑफ 3 7 11 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं समेशन ऑफ 0 3 5 6 9 10 12 15, ये किस तरह से बने हुए हैं। तो ये आपने खुद अपनी कॉपी पे करना है। ओके, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल जो भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में आपने करना है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन डिस्कस विद योर क्लास टीचर ऑल्सो। बट ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ग्रुपिंग मैंने कर रखी हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। इन सब एग्जाम्पल, ये 8 एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ग्रुपिंग भी हाईलाइटेड आपको दिख रही होंगी। बट आप ग्रुप खुद डिज़ाइन कीजिए, खुद देखिए ग्रुप कैसे बने। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है एक भी 1 ग्रुप नहीं हो रहा हमारा, सब 1 स्कैटर्ड है। ओके, तो ये हमारा हो गया 4 वेरिएबल के मैप्स। ये आप ब्लैंक डायग्राम देख सकते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 है, ये 1 3 2 4 5 7 6, लास्ट रो 8 9 11 10 12 13 15 14। तो ये हमारे पास होता है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक था आज का, 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ग्रुपिंग को सॉल्व कैसे करना है। तब तक आप ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चंस हैं 4 वेरिएबल के मैप के, इनकी ग्रुपिंग ट्राई करनी है आपने। ओके।